श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वासनाद्वा वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। यथाहूति प्रारम्भयव आवो श्रीव्रजचन्द्र श्रवण करो श्रोता सभी जय जय देव मुकुंद। हे मुकुंद गोविंद हरि नंदनंदन घनश्याम चरण शरण मोहि राखियो कृपा सिंधु सुखधाम। श्री भागवत भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गंगे मैया की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। संत भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्री राधे। दत्त चित्त होकर परम दयालु करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान नंदनंदन वसुदेव नंदन यशोदानंदन देवकी नंदन श्री कृष्ण के वांग्मय स्वरूप यह श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। ऐसी परम मंगलमयी भागवत जी का आश्रय लेकर हम और आप सब लोग श्रीमद् भागवत की उद्गम स्थली सुखतीर्थ में आकर विराजमान हुए हैं। भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए। सुबह श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ क्या है, इस शब्द की विस्तार से चर्चा हुई। श्रीमदेन श्रीमदाः भगवता प्रोक्तं स भागवतम कथा कम रसम रसम परमात्मानं श्रीकृष्णं स्वभक्तानां हृदये स्थापयति इति कथा। यज्ञ हवन करने को ही हम लोग समझते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत के माध्यम से जो होता है उसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। इसी को शक्तिपात कहते हैं। शिष्य जब गुरु की सेवा करता है और गुरु चाहे टॉकिंग से ना पढ़ाएं, वो अपने नियम में ही लगे रहें, उसके बावजूद भी
शिष्य के गर्भ में विद्या का ट्रांसफर हो जाता है, उसी को शक्तिपात कहते हैं। ये ज्ञान यज्ञ है। तो हम और आप सब लोग यहां बैठकर ज्ञान यज्ञ को संपन्न करें। और महात्म्य में मैंने सुबह प्रथम श्लोक की चर्चा हुई, सच्चिदानंद रूपाय। 3 शब्द से युक्त होकर ये शब्द बना है, सत, चिद और आनंद। सत माने शाश्वत, चिद माने चैतन्य। पर्वत सत हैं, लेकिन हमारे ब्रज में जो गोवर्धन है वो सत भी है तो चिद भी है। कलकाल के प्रभाव से वो घट रहा है 1 तिल रोज, इसलिए वो चैतन्य है। और विचार किया जाए शब्द पर तो श्रीमद् भागवत के ही प्रथम स्कंध में भगवान को 3 स्वरूपों से व्यक्त किया गया है, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानीत शब्दतः। अनावतार अवस्था में जब सृष्टि नहीं होती तो उस पर्सनैलिटी को हम सब लोग ब्रह्म कहते हैं। वेदांत में वेदों ने, उपनिषदों ने उसको ब्रह्म कहा है। और वह पर्सनैलिटी जब एक आकार लेकर सृष्टि करने का संकल्प लेता है तो उसको हम परमात्मा कहते हैं। इसको बिठाइए अमित जी शांति से। ब्रह्मेति, परमात्मेति। और सृष्टि का संकल्प करने के बाद जब वो एक रूप से उत्पत्ति करता है, ब्रह्मा रूप से, विष्णु रूप से पालन करता है और शिव स्वरूप से संहार करता है, जनरेटर, ऑपरेटर, डेस्ट्रॉयगिरी करनी होती है, तो फिर उसको हम भगवान कहते हैं। मूलतः जो ब्रह्म है उसको निर्गुण निराकार कहते हैं, जो परमात्मा है उसको निर्गुण साकार कहते हैं, और जो भगवान रूप से अभिव्यक्त होता है उसको सगुण साकार कहते हैं। तो सच्चिदानंद में जो 3 शब्द हैं, सत कौन है? ब्रह्मेति। सृष्टि नहीं थी तब वो स्वरूप में विद्यमान है, सृष्टि है तब भी उस रूप में विद्यमान है, और सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वो विद्यमान रहेंगे। तो वो हो गए सत, यानी शाश्वत, नित्य। और उन्होंने एक अपना स्वरूप लिया जिसमें अंग प्रत्यंग नहीं है, निर्गुण साकार जिसको कहा गया है वेदांत में, वो उसका स्वरूप है चिद। आप लोगों ने फोटो देखा होगा, आता है कि अंग प्रत्यंग नहीं है, केवल बैठे हुए स्वरूप है और चारों तरफ किरण आभाएं निकल रही हैं। वह उसको परमात्मा कहते हैं, निर्गुण साकार को। तो ये चिद शब्द से प्रतिपादित होगा, ब्रह्मेति, परमात्मेति। और फिर जब उसने एक स्वरूप ले लिया, राम कृष्ण नारायण हरि शिव बनकर वो आ गए, तो भगवानीत शब्दतः। तो सच्चिदानंद की ही अभिव्यक्ति ये तीनों स्वरूप हैं। सद माने ब्रह्म स्वरूप, चिद माने परमात्मेति, और आनंद स्वरूप भगवान का संपूर्ण विग्रह। संपूर्ण विग्रह है, आनंद नहीं है। ठाकुर जी का जब प्राकट्य होता है तो क्या कहते हैं हम सब लोग? नंद के। तो कन्हैया का सबसे पहला नाम क्या है? कोई ये कहता है कि नंद के छोरा भय, या नंद के लाला भय, या नंद के पुत्र भय, या नंद के लड़का हुए, या नंद के बेटा हुए, नंद के। इसी को प्रथम स्कंद में ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानीत शब्दता कहकर कहा गया है।
तो प्रातः सत्र में वैसे तो विस्तार से इस श्लोक पे व्याख्या हो चुकी है। तो सच्चिदानंद रूपाय, तीनों अवस्थाओं से जो परिपूर्ण है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, परम सामर्थ्यवान जो है, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और श्रृंगार के कारण है। और जब जीव इनसे अपना संबंध बना लेता है तो तापत्रय विनाशाय, एक बार हमने यदि कृष्ण राम नारायण से ये कह दिया कि हे श्री कृष्ण तवास्मी मैं तुम्हारा हूं, हे राम तवास्मी मैं तुम्हारा हूं, हे शिव तवास्मी मैं तुम्हारा हूं, हे शक्ति मैं तुम्हारा हूं, तो फिर वह परमात्मा हमारे तीनों प्रकार के जो ताप हैं उनका नाश कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इसलिए हम सब भगवान श्री कृष्ण को, केवल कृष्ण को नहीं लिखा है, कृष्णम वयम धीमे नहीं था, श्री कृष्णाय। श्री कौन है? श्री शक्ति का वाचक है, अर्थात उनकी जो लीला की शक्ति है श्री राधा, रामावतार में जो सीता है, शिव के संग में जो गौरी है। क्योंकि वास्तविकता देखा जाए तो मेल पर्सनैलिटी कुछ नहीं करती। ब्रह्मा जी को उत्पत्ति का कारण माना है, उत्पत्ति करने वाला माना है, लेकिन ब्रह्मा जी स्वयं कुछ नहीं करते। उनकी जो शक्ति है ना, ब्रह्मा जी की शक्ति का क्या नाम है? सरस्वती। प्रोडक्शन। व्यवहार जगत में भी अगर देखें तो कोई नई चीज, चाहे टेक्निकली हो, हमारे आईआईटी के बच्चे हों, एनआईटी के बच्चे हों, कोई व्यापारी नया कोई प्रोडक्शन निकालता है तो कहां से आता है उपज? बुद्धि माने सरस्वती, मूर्ति के रूप में सरस्वती है, बाकी तो अपने शरीर के अंदर जो बुद्धि है वही सरस्वती है। तो उत्पत्ति जो है वो सरस्वती से होती है। कोई वक्ता नया भाव बोल रहा है तो सरस्वती से ही बोल रहा है। ऐसे ही भगवान नारायण को पालन करने की जिम्मेदारी है, लेकिन स्वयं नहीं करते। गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसी जग में दो बड़े, दामोदर और दाम। दामोदर बैठे रहे, दाम करे सब काम। तो पालन तो लक्ष्मी ही करती है भाई। किसी बालक ने अपने पिता से भोजन मांगा कभी घर में? जब भी भूख लगेगी तो घर में माँ है, दादी है, जो भी फीमेल पर्सनैलिटी है उसी से तो पालन होगा उसका। ठीक है, पिता कमा कर लाता है, लेकिन बालक की जो पूर्ति है वस्त्र की और अन्न की और दूध की, वो उसकी माँ ही करती है। इसलिए पालन करने वाली जो शक्ति है वो लक्ष्मी है। ऐसे ही भगवान भोलेनाथ कभी संहार नहीं करते। उनकी जो शक्ति है ना काली, तो वही संहार करती है। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इसलिए हम सब श्री कृष्णाय माने उनकी शक्ति के सहित उनको नमस्कार करते हैं, क्योंकि बिना शक्ति के कोई शक्तिमान नहीं हो सकता। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में इस भागवत के वर्तमान स्वरूप को व्यक्त करने वाले भगवान सुखदेव जी को नमन किया गया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज की।
सुखदेव जी की ये भूमि है, तो विस्तार से इसको समझ लें। कैसे स्वरूप में सुखदेव जी को नमन किया गया है कि अपनी मां के गर्भ से प्रकट होकर और तुरंत शरीर को झाड़कर सीधे जंगल की ओर चल दिए। अहो आश्चर्यम, ऐसा कैसे हो जाएगा? अरे जन्म लेते ही, प्रकट होते ही नवजात बालक 9 महीने का, 10 महीने का कैसे दौड़ सकता है? तो बोले सुखदेव जी ने 9वें महीने में प्राकट्य नहीं लिया, 10वें महीने में नहीं लिया, 1 वर्ष में नहीं लिया, 12 वर्ष में लिया है। ऐसी अद्भुत कथा है कि ये तो महाराज 12 वर्ष में प्रकट हुए हैं। बोले क्यों? बोले गर्भ में बालक है, व्यास जी बहुत प्रसन्न है, वर्ष पर्यंत प्रसव नहीं हुआ, गर्भस्थ शिशु से स्तुति करी गई। तो गर्भस्थ शिशु ने कहा कि भगवान की जो माया है, ऋतर्थेयम प्रतीयेते न प्रतीयेत चात्मनि, भागवत का दूसरा जो श्लोक है। माया का स्वरूप क्या है कि जो है उसको छुपा देती है और जो नहीं है उसको दिखा देती है। ऋतर्थम यत् प्रतीयेते ना प्रतीयेत चात्मनि। तो गर्भस्थ शिशु ने कहा कि मैं नहीं जन्म लेना चाहता है संसार में, जन्म लेते ही भगवान की माया मुझे घेर लेगी। तो व्यास जी ने तप करके 11 वर्ष में उस गर्भस्थ शिशु को ये आश्वस्त किया कि बेटा तुम जन्म लो, तुम्हें भगवान की माया नहीं घेरेगी। तब सुखदेव जी महाराज का 12 साल की अवस्था में प्राकट होता है और प्रकट होते ही यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम। व्यास जी आस लगाए हुए बैठे हैं कि जैसे ही बालक का जन्म होगा, मैं उसके जात कर्म संस्कार हैं, नामकरण संस्कार हैं, अन्नप्राशन आदि संस्कार हैं, दुजातीय संस्कार है, यज्ञोपवीत आदि आदि संस्कार करूंगा। लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने ये जाना कि बालक का जन्म हुआ और वो तो चल दिया जंगल की ओर। तपुत्रेति तन्मयतया, अरे बेटा, अरे बेटा, अरे बेटा, अरे बेटा। लेकिन सुखदेव जी की इस दृष्टि में कोई किसी का पिता पुत्र नहीं है। उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। तब वृक्षों को दया आई। तरवो भी नेदुम, वृक्ष बोले अरे व्यास जी, किसको पुत्र कहकर बंधन में डाल रहे हो? देखो हमारा आपका जीवन तो एक सा है। वृक्ष कह रहे हैं, वृक्ष कह रहे हैं कि हमारा जो शरीर है वो किसके लिए है? वृक्ष कबहु नहीं फल भके नदी न संचय नीर, पर कारज के कारणे साधुन धरा शरीर। अरे व्यास जी, हमारे शरीर पर हर वर्ष इतने फल लगते हैं, क्या हम स्वयं उनका स्वाद लेते हैं क्या? ऐसे ही आपके जीवन रूपी वृक्ष पर यह सुखदेव रूपी जो फल लगा है वो स्वयं आपके लिए नहीं लगा, ये तो जीव मात्र का कल्याण करने के लिए लगा है। इसलिए पुत्र कह के इसको बंधन में मत डालो। अब व्यास जी को बड़ी झेप लगी कि वेदों का विस्तार करने के लिए भगवान के ही 24 अवतारों में से व्यास जी एक हैं और उनको वृक्ष समझा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो इसको इसलिए रोक रहा था कि भाई मैं इसको कुछ संस्कारवान बना दूं, इसके यज्ञोपवीत आदि संस्कार करवा दूं। तो वृक्षों ने कहा महाराज, संस्कार की आवश्यकता उसको है जिसके अंदर विकार हो। दवाई कौन खाएगा? जिसको रोग हो। अरे भाई, आपका जो पुत्र है तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि, ये कोई सामान्य शिशु नहीं है, किसी सामान्य गृहस्थी का बालक नहीं है।
तम सर्वभूत हृदयम, भगवान गीता में कह रहे हैं ना, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं सभी के हृदय में स्थित हूं, तो वही तो है ये सुखदेव। तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। और श्री व्यास जी महाराज वृक्षों के संवाद को सुनकर नतमस्तक होकर वापस आ गए और सुखदेव जी महाराज जंगल में विचरण करने के लिए चले गए। ऐसे स्वरूप को हम सब नमस्कार करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी पूर्व जन्म में वही सुख शावक हैं जिन्होंने भगवान शिव के मुख से अमर कथा का पान किया है। ये बात वैसे सबको पता होगी, नहीं तो समझ लें। हम सब लोग ऐसा सुनते हैं, कुछ लोग गए भी होंगे अमरनाथ जी, कि वहाँ पर भगवान शिव पार्वती जी को, सती को अमर कथा सुनाते हैं। अमर कथा कौन सी है? क्या राम कथा सुनाते हैं, कृष्ण कथा सुनाते हैं, गीता सुनाते हैं, क्या वेद सुनाते हैं, या उपनिषद सुनाते हैं? कौशिकीय संहिता में ये स्पष्ट कहा है कि जब सती की समाधि लगी है तो उस समय भगवान शिव श्रीमद् भागवत ही सुना रहे थे। और जब भगवान शिव ने आनंद पूर्वक भगवान की बाल लीलाओं का गान किया, रास पंचाध्याय का गान किया, तो सती की समाधि लग गई। समाधि अवस्था में ही व्यक्ति का रास में प्रवेश हो सकता है। यदि कोई ये चाहे कि मैं स्त्री और पुरुष का मुझे अभिज्ञान हो और मेरा रास में प्रवेश हो जाए, किंचित मात्र नहीं हो सकता। जब तक पंच भौतिक शरीर की अभिव्यक्ति हम में रहेगी तब तक तो रास में प्रवेश हो ही नहीं सकता। पंच भौतिक शरीर से कभी रास में प्रवेश होता भी नहीं है। हालांकि रास पंचाध्यायी का विषय है ये, लेकिन अब छिड़ गया है। रस क्या है? रसम परमात्मा रसो वही सहा। और रास क्या है? कोई नृत्य है क्या? रसोवई सहा वेदांत ने जिसको कहा है, रसोवई परमानंदम जिसको कहा है, वही रसरूप परमात्मा अनेक रूप से जब प्रकट होता है, रसानाम समूहो रासहा, वह रसरूप परमात्मा जब अनेक रूप से प्रकट होता है उसी को रास कहते हैं। तो कथा के श्रवण से भगवान शिव तो गए थे रास में, लेकिन सती जी श्रवण करने से चली गई थी, वो समाधिस्थ हो गई थी। और उनकी कथा को इसी सुख शावक ने सुना और अशिष्य जानकर जब शिव जी ने क्रोध किया तो यह व्यास जी की पत्नी में के गर्भ में जाकर विराजमान हो गया। वही ये सुखदेव बनकर प्रकट हुआ है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। महात्मा की जो कथा है नैमिषारण्य में शुरू हो रही है। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्यम महामतिम कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। नैमिषे सूतमासीनम, नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषिगण बैठे हुए हैं। जब इस शरीर के माध्यम से ठाकुर जी ने नैमिषारण्य में कथा श्रवण करने की सेवा दी तो नैमिषारण्य के विषय में पढ़ने का सौभाग्य मिला। तो ज्ञान हुआ कि नैमिषारण्य
सृष्टि का सबसे पहला तीर्थ है। नैमिषेश, नैमिष कहते हैं भगवान विष्णु को, और अरण्य माने वन। भगवान विष्णु अरण्य के रूप में जहां विद्यमान है उसी का नाम है नैमिषारण्य। और सतयुग की जो वंश परंपरा रही हमारे यहाँ पर राजाओं की, वो सब नैमिषारण्य में जाके तप करते थे। सतयुगे नैमिषारण्ये त्रेतायाम पुष्करे द्वापरे कुरुक्षेत्रे कलौ गंगा प्रकीर्तितः। सतयुग में सबसे बड़ा तीर्थ था नैमिषारण्य। त्रेता का सबसे बड़ा तीर्थ है पुष्कर। द्वापर का सबसे बड़ा तीर्थ है कुरुक्षेत्र। और कलौ गंगा प्रकीर्तितः, कलयुग का सबसे बड़ा तीर्थ है श्री गंगा महारानी। बोलिए गंगा मैया की जय। तो नैमिषारण्य माने भगवान विष्णु ने ही अरण्य के रूप में अपने को व्यक्त किया। भगवान अनेक रूपों में स्थापित हैं। बद्रीनाथ में आप जाएंगे तो वहां भगवान पर्वत के रूप में विराजमान है, तप कर रहे हैं। गया जी में जाएंगे आप तो भगवान अक्षय वट के रूप में वहां विराजमान है। पुष्कर में जाएंगे तो भगवान वहां पर सरोवर के रूप में विद्यमान है। गंडकी नदी पे भगवान शिला के रूप में विराजमान है। नर्मदा में भगवान शिला के रूप में विराजमान है। नर्मदा जी में कहती हैं जितने कंकर उतने शंकर। और हमारे ब्रज में तो भगवान रज के रूप में विराजमान है। तो कहने का तात्पर्य है नैमिषारण्य क्या है? साक्षात भगवान विष्णु का जो स्वरूप है। ऐसे अरण्य में शौनकादिक ऋषिगण बैठे हैं। सूत जी महाराज का आगमन हुआ, ऋषियों ने उनका अभिवादन किया, सुंदर आसन पर उनको विराजमान किया। और जब वो विराजमान हो गए तो उनसे बोले महाराज कथा तो हमने बहुत सुन ली, अब कथा सुनने की इच्छा नहीं। तो क्या बोले? सूताख्या ही कथा सारम। अब कथाओं का सार सुनाइए। जैसे कोई व्यक्ति कहे ना फल तो बहुत खा लिए, 50 साल की उम्र से फल ही खा रहे थे, और अब हम वेदांती हो गए, दांत नहीं रहे, तो अब हमें आप जूस सर्व करिए, जूस पिलाइए। ऐसे ही यहाँ ऋषियों ने कहा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आप हमें अब कथा नहीं, हमें तो आप कथाओं का जो सार है उसको सुनाइए। बहुत प्रसन्न हुए सूत जी और बोले हे ऋषियों प्रीति ही शौनक चित्ते ते। देखिए सूत जी महाराज के मुख से जो सबसे पहला शब्द निकला है वो क्या है? प्रीति ही शौनक चित्ते ते। श्रीमद् भागवत में जो कारण होना चाहिए वो प्रेम होना चाहिए। कहने वाले का सुनने वाले के प्रति और सुनने वाले का कहने वाले के प्रति प्रेम होना चाहिए। सूत जी कह रहे हैं प्रीति ही शौनक चित्ते ते। और ये बात समझने वाली है कि प्रेम केवल चित्त में ही होता है। तो बोले साहब फिर मन से क्या होता है? बोले मन से तो केवल लगाव होता है। मन से तो लगाव होता है, बुद्धि से राग होता है, चित्त से अनुराग होता है। यहां सूत जी ये नहीं कह रहे कि मैंने तुम्हारे मन में प्रेम देखा, मैंने तुम्हारी बुद्धि में प्रेम देखा। किस में देखा? प्रीति ही शौनक चित्ते ते। चित्त में।
और चित्त में प्रेम क्यों देखा? बोले राग हो चाहे अनुराग हो चाहे प्रेम हो, वो चित्त से ही में ही संग्रहित होगा। हमारे मन में कोई चीज संग्रहित नहीं रहती, हमारी बुद्धि में कोई चीज संग्रहित नहीं रहती। समझ रहे हैं ना? संग्रहित माने संग्रह।